आज हम जानेंगे कि डीपीएसपी क्या है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक क्या है और क्यों प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो आरंभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कि डीपीएसपी क्या है, उसके सारे अनुच्छेद देखेंगे और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अर्थात डीपीएसपी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। चलिए इसमें कुछ प्रावधान है उसके बारे में देखते हैं। जो डीपीएसपी है उसके लिए है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और भाग है 4। तो ये याद रखिएगा, भाग 4 में 36 से 51 तक में क्या है, तो डीपीएसपी है। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले कि इसमें जो 36वां डीपी अनुच्छेद 36 है, जो अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, तो राज्य को परिभाषित किया गया है। अगर पूछे कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 37 में क्या है, तो है संविधान के भाग 4 के उपबंध, जो भाग 4 में है ये डीपीएसपी, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसको न्यायालय में हम चुनौती देकर परिवर्तन या इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये न्याय शब्द याद रखिएगा, जो भी हम हाईलाइट किए हैं ग्रीन से वो याद रखिएगा ताकि याद रहेगा। तो अनुच्छेद 38 में क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 क्या है, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिक तत्व, तो राज्य जो कुछ नीति देता है, जैसे आप देखे होंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, अलग अलग जो प्रावधान हैं जो नागरिकों को दिया गया है समानता के लिए, तो वो अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 के ए में क्या है, तो ये है निःशुल्क विधिक सहायता, और ए से इससे आपको दिख रहा होगा ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। वहीं 40 में देखेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 41 में क्या है, तो कल्याणकारी सरकार, मतलब हमारी जो सरकार है वो कल्याण के लिए इसको लागू करेगी। अनुच्छेद 42 में क्या है, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायक का उपबंध, जैसे काम, जैसे हर नागरिक को कुछ काम मिल सके, काम में जो मानव उचित दशा होती है उसकी व्यवस्था करेगी, अर्थात रोजगार सृजन करेगी कौन, राज्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 में क्या है, उचित मजदूरी या शिष्ट जीवन स्तर। उचित मजदूरी से ये मतलब है कि आपका जो भी मजदूर होते हैं, चाहे जो भी आप काम करते हैं, उसमें एक जो मिनिमम प्राइस है जो आपको रखा गया है मजदूरी का, वो आपको मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 ए में क्या है, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भाग लेना, मतलब जो भी उपबंध या उद्योग खुलते हैं उसमें कर्मचारी उसमें हिस्सा बने, उसका पार्ट बने, उसमें अपना काम या योगदान दे, इसकी बात करता है अनुच्छेद 43 का ए। वहीं अनुच्छेद 43 का बी क्या है, तो ये है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 44, तो ये समान नागरिक संहिता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में है और ये गोवा में पहले लागू था आज़ादी से पहले से, और अभी उत्तराखंड में भी लागू है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दो जगह समान नागरिक संहिता लागू है। उसके आगे देखेंगे आप कि अनुच्छेद जो 45 है उसमें शिशुओं और बालकों की देखभाल से है, जो भी शिशु और बालक है उनके शोषण से भी बात करता है। अनुच्छेद 46 क्या है, तो जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके शोषण से बचावा का बात करता है, मतलब उनका शोषण ना हो सके इसकी उपबंध करता है अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है उसमें अनुच्छेद 47, जो पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, यहाँ स्वास्थ्य शब्द याद रखिएगा, 47 क्या है, स्वास्थ्य।
तो लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य की बात करता है वो अनुच्छेद 47 करता है। इसी के तहत शराबबंदी भी होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन क्या है अनुच्छेद 48 में, और अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। तो ये दोनों याद रखिएगा एक साथ। इसमें कृषि और पशुपालन आ जाएगा 48A के तहत, जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, उसमें वन्य जीवन संरक्षण आ जाएगा। अनुच्छेद 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो होते हैं, जैसे हमारा ताजमहल हुआ, इंडिया गेट हुआ, इस तरह जो राष्ट्रीय महत्व के लिए हैं उन, और चाहे जो वस्तुएं हैं या स्थान हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए, ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। और वहीं अनुच्छेद 50 और 51 ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में अलग अलग है। पृथक्करण की बात करता है, यहाँ पृथक्करण याद रखिएगा, वो अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 में क्या है, तो राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 और 50-50 करिएगा तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण का बात। तो इस तरह से आप एक दो बार इसको देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए इससे सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। बस क्विक रिवीजन कर लेंगे, 40 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो DPSP है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड की देन है हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व का। और इसके लिए अनुच्छेद हम अभी बताए थे 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये कौन सा भाग है, तो भाग 4 में है, DPSP हमारा, DPSP भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ये है अनुच्छेद 36 से अभी बताया 51 तक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 क्या है, DPSP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो ये कथन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। इसका राइट आंसर सी है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्य अपनी इच्छा अनुसार इसको लागू करती है। अगर वो समर्थ है तो इसको लागू करेगी, नहीं समर्थ है तो नहीं देगी। और इसीलिए आप इसको न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं या लागू नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कौन कौन से प्रकार के सिद्धांत है, तो आर्थिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें सभी प्रकार के सिद्धांतों का बात किया गया है। अभी आप देखे थे अनुच्छेद 38 में, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की समानता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये क्या उद्देश्य रहा होगा कि DPSP को भारतीय संविधान में लाया गया। तो इसका मेन उद्देश्य था कि जैसे जैसे अगर समाज हमारा बढ़ेगा आगे तो बहुत सारी परिवर्तन करनी पड़ेगी और उसके अनुरूप उनको कुछ दशाएं या कुछ उनके लिए कार्य या कानून बनाना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए क्या किया गया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके तो इसको जोड़ा गया, क्या, DPSP को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारा DPSP भारतीय संविधान में आया है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये जो कथन है कि बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक, मतलब बैंक सुविधा के अनुसार दे सकती है, अर्थात आपको मालूम है कि राज्य अगर सुविधा के अनुसार उसके समर्थ है तो इसको लागू कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो राज्यों को ये अधिकार है। और ये बात कहे थे, जो ये लिखा हुआ है ये कहते KT शाह। तो इसका याद रखिएगा, ये कौन कहे थे, तो KT शाह ने इसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो अधिक प्रभावशाली जो बनाने का काम है वो कौन से संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, तो इसमें 3 जो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो क्या है, तो मौलिक अधिकार की अपेक्षा इसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी, अभी ये देखें, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, ये प्रेरणा देता है नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी में कहा गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। अभी आप देखें कि नीति निर्देशक तत्व में ही दिया गया है, और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद था? तो ये कहा गया अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41। तो इस तरह याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य की जो आदेश दिया गया है वो अनुच्छेद 41 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है तो कैसा है? ये एक बाध्य योग्य नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप राज्य सुप्रीम कोर्ट में जाके या कोर्ट में जाके इस पे आप इसका जो लागू करवाने के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। ये राज्य अपने सुविधा अनुसार ही लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस आधार पर करता है? तो ये राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि अगर राज्यों के पास समर्थ है, अगर उसको लागू करने के लिए इसमें जो जो प्रावधान है तो वो नागरिकों को देगी, वरना नहीं लागू करेगी। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर ही इसको लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो इसका मेन अंतर आप जान लीजिए कि मूल अधिकार जो है इसके लिए आप कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट क्या करता है कि आपके प्रति जो आपका अधिकार है उसके लिए रीट जारी करता है। वही आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके लिए आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, ये वाद योग्य है ही नहीं। तो इसमें यही सबसे प्रमुख अंतर है। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा, और मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यही सही है कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये कहा गया है, इसमें जो आया था एक वाद, उसमें कहा गया था कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें अभी आप देखें कि कुछ ऐसा अधिकार है जिसके तहत मौलिक अधिकार का हनन होता है अगर नीति निर्देशक तत्व लागू किया जाता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक दूसरे का पूरक है और कभी भी ऐसा नियम नहीं लागू होगा जो मौलिक अधिकार को हनन करता हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो ये पूछ रहा है, तो आप थिंकिंग से ही बता सकते हैं। ऑफकोर्स आपको कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको लागू करने से मूल अधिकार का हनन होता है, तो कुछ ही होगा। इसका राइट आंसर कुछ का जो अनुच्छेद है उसको लागू करने से अधिकार का हनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना सम्मिलित है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इसमें किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ये इसी का अंग है। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 39 है, 39। तो याद रखिएगा इसी में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस में एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? तो अभी आप वही क्वेश्चन देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो 50 में है पृथक्करण का बात करता है, किसका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मूल कारण से सम्मिलित किया गया है। तो किस मूल कारण से इसको सम्मिलित किया गया है, तो कल्याणकारी सरकार की स्थापना करने के लिए ही इसको भारतीय संविधान में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो कौन से भाग में, तो संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इसी में कहा गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद इसके लिए है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो आर्थिक न्याय आप इसी से समझिए, इसमें 3 प्रकार की न्याय थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही डीपीएसपी में। और इसके लिए अनुच्छेद था कौन सा, तो 38। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद भी साथ में आप याद करते जाइए, थिंकिंग पावर बढ़ेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, ये तो आप देखें अनुच्छेद 51 में है। 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये भी है। गोवध निषेध, ये भी है। निजी संपत्ति का समाप्ति, तो ये आपका एक डीपीएसपी नहीं है, बल्कि ये पहले मौलिक अधिकार था और बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें भी देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो वैज्ञानिक मतभेद का मनोभाव का विकास, तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास ये एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, न कि डीपीएसपी। तो इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यही नहीं है, इसमें नहीं ही पूछा था। जबकि पोषण आहार के स्तर को उठाना, ये बिल्कुल ये तो है। वहीं कमज़ोर श्रेणियों में आर्थिक हित को बढ़ावा देना, ये भी है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो मूल अधिकार में जो नहीं है वही जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो देख लेते हैं, इसमें आने जाने की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो आप देखते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन तो है, दोनों में है ऐसा बात कहा गया है। आने जाने का स्वतंत्रता की भी बात कही गई है और धर्म की स्वतंत्रता भी कही गई है। वहीं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन सिर्फ किस में है, तो आपको डीपीएसपी में ये देखने को मिलेगा, ना कि आपको मौलिक अधिकार में। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से किस सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि गांधीवादी सिद्धांत इसमें से कौन सा है। तो गांधीवादी को आपको मालूम है कि गाँव में कुटीर उद्योग स्थापित करना और ग्राम पंचायत का गठन, ये सब गांधीवादी अवधारणा से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन क्या है, तो एक गांधीवादी अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो ये किसके लिए है, तो ये राज्यों के लिए है। ऐसा क्यों, क्योंकि राज्य अपने सुविधा अनुसार इसको लागू करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये है गोवा में। आज़ादी से पहले से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, जबकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी इसको लागू कर दिया गया है। तो उत्तराखंड, तो इस तरह याद रखिएगा, दोनों इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो ये 14 वर्ष से, आपको मालूम है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी किया गया है और मौलिक अधिकार में भी इसका है। वही मौलिक अधिकार में कौन सा, तो 21 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न हैं? तो अभी हम देखे थे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सबसे प्रमुख जो भिन्नता है वो है सुप्रीम कोर्ट या कानून के समक्ष वाद योग्य और वाद योग्य नहीं होना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं हैं, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 41 में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिख लीजिए 41। तो 41 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो है प्रावधान वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 के ए में क्या कहा गया है? तो जो नागरिक है उनको निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। मतलब वकील का देखते हैं आप लोग, फ्री में वकील मिल जाते हैं लड़ने के लिए, जो गरीब ओहदे के हैं या जो उसका अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन कर सकती है अनुच्छेद 40 के तहत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो पंचायतों का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो ये कही गई है अनुच्छेद 44 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समान नागरिक संहिता जो बोलते हैं वो अनुच्छेद 44 में है और ये गोवा और उत्तराखंड में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 50 में। आपको 50-50 याद रखिएगा। इसमें क्या है? तो कार्यपालिका को क्या न्यायपालिका से अलग रखा गया है। मतलब दोनों में कोई भी समानता नहीं रखी गई है, दोनों पृथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है जिसे इसमें दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद और एक तरफ विषय दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो पंचायतों का गठन, इसका एक हो जाएगा। 41 में क्या है? तो काम करने का अधिकार 41 में ही है। और अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि और पशुपालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध है, काम करने का अधिकार है, समान कार्य हेतु वेतन भी है, सूचना का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार आपको मालूम है अनुच्छेद 19 के 1 के सब कॉलेज क में है। तो ये है सूचना का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 में एक मौलिक अधिकार है। तो इसलिए ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? यहाँ नहीं जोड़ा गया था पूछ रहा है। इसमें 3 जोड़े गए हैं और वो कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुरक्षा प्रदान करना, ये है अनुच्छेद कौन सा? 48 के ए, ये जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी जोड़ा गया था किसमें? 39 के ए में। वहीं सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, तो ये नहीं जोड़ा गया था। ये आपका मूल संविधान में ही था, ये 42वें संविधान के तहत नहीं जोड़ा गया था। वहीं उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो है ये भी जोड़ा गया है 43 ए में। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, पूछ लेता है। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। कौन कौन से?
तो 39 है, 43 है और 48 है, ये तीनों, जबकि ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? तो शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद इसके लिए कौन सा है? अनुच्छेद 47, इसका राइट आंसर 47 हो जाएगा। इसी के तहत बिहार में शराबबंदी है, तो बिहार में जो शराबबंदी है इसी अनुच्छेद के तहत, और इसीलिए ये क्या है, तो ये आपको चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसको बंद कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और ये एक अच्छा चीज़ है शराबबंदी, इससे क्या होता है समाज में स्थितियाँ अच्छा होती है। तो ये थे आपको जो टॉप क्वेश्चन थे जो काफ़ी एग्ज़ामों में ऐसे पूछे जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास ये। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, हर टॉपिक वाइज आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फैक्ट भी आएगा आगे चल के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।